हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन BBA, BCA and BCom honors, for them this topic is very important for your exam point of view. And in today's video we shall be covering all important points and concepts related to this topic. So those students who want to score more than 90% marks in this paper, don't forget to watch this video. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So without wasting any time, let's get started. So yes, first of all we need to understand कि what is the meaning of this term called channels of communication. समझिए सबसे पहले कि मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स exchange of information, exchange of ideas, exchange of feelings between a receiver and a sender. और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है कि किस चैनल से आपने उस आइडिया को, फीलिंग को, इमोशन को शेयर किया है. इट सिंपली मीन्स ये एक पाथवे है, किस मोड से आपने जो है इंफॉर्मेशन शेयर की है. वो फॉर्मल मोड है, इनफॉर्मल मोड है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, डायगनल है. देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चैनल्स दैट अ पर्सन कैन यूज़. एंड यू नो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज in an organization, communication is the backbone. Without communication you cannot share an information, you cannot share an idea, you cannot communicate between the two employees. So that is why we need to understand in detail कि what is the meaning of this term communication. So let's move to the next slide. So the first variety of communication channel we need to discuss is called the formal communication channel. See, what is formal? As from the name it suggests, ये एक formal channel है. और ये कहाँ पे यूज़ होगा? In a formal organization. देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर शेयर की जाती है तो वो एक टॉप हायरार्की से, टॉप अथॉरिटी से लो अथॉरिटी को शेयर की जाती है. इट मीन्स देर इज़ अ हायरार्की, इट मीन्स देर इज़ अ प्रोसीजर, इट मीन्स देर आर डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स दैट यू नीड टू फॉलो. और इसी को कहते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, जहाँ पे एक कमांड एक प्रॉपर प्रोसीजर में आए, एक प्रॉपर पैटर्न में फॉलो हो. कि सबसे पहले एक बॉस इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अपने मैनेजर को, मैनेजर शेयर करेगा टीम लीडर को, टीम लीडर शेयर करेगा एक एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय उससे शेयर करेगा एक कस्टमर को. सो ये है एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जिसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ कि जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेजेस होते हैं दे ऑल आर रिकॉर्डेड, है ना. हमेशा एक नोटिस सर्कुलेट होता है, एक मेमो सर्कुलेट होता है, एक लेटर इशू होता है, या एक ईमेल ड्राफ्ट होता है. सो दे आर ऑलवेज इन अ राइटिंग फॉर्म. एग्जाम्पल है एन ईमेल ऑफ एन HR, a meeting schedule with the team members, और ऑफिशियल सर्कुलर्स, नोटिसेस इशूड. सो ये और सारे एग्जाम्पल हैं हमारे कम्युनिकेशन के, फॉर्मल कम्युनिकेशन के. अब इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? इसकी बिगेस्ट एडवांटेज है कि इसमें क्लियर अथॉरिटी है. एक अथॉरिटेटिव पर्सन ने इसे इशू किया है तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रिलायबिलिटी है, नोबडी कैन डिनाई. आप बाद में बोल नहीं सकते. वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है? यू कैन डिनाई, मैंने ये नहीं बोला, बट यू कैन नॉट से द सेम थिंग इन रिटन कम्युनिकेशन. इसलिए एक रिलायबल कम्युनिकेशन है. और इट रिड्यूसेस यू कैन से अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है बिकॉज ये क्रॉस चेक होके आ रही है, रिटन फॉर्म में है, एक अथॉरिटी से आ रही है, तो इट एलिमिनेट्स अ सिस्टम ऑफ confusion.
बट इसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा रिजिड है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको प्रॉपर परमिशन लेनी है, आपको वेट करना है अथॉरिटी का, यू नीड टू फॉलो द होल हायरार्की एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट अप्रूवल्स, सो इट इज़ वेरी स्लो इन प्रोसेस। ये इसके दो बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको सबको क्लियर हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैनल दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल चैनल। देखिए, इनफॉर्मल चैनल बिल्कुल अपोजिट है फॉर्मल चैनल के। फॉर्मल चैनल में हर चीज़ राइटिंग में थी, हर चीज़ अथॉरिटी से आ रही थी, हर चीज़ एक प्रॉपर प्रोसीजर से आ रही थी। बट इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज़ नो हायरार्की, देयर इज़ नो प्रोसीजर, देयर इज़ नो अथॉरिटी। जो डे टू डे कम्युनिकेशन है इसमें हम कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। We mostly prefer to talk verbally, and that is why it has also been called the grapevine communication that happen between two individuals directly। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? It is very quick, है ना। अगर आपको कोई बहुत इन्फॉर्मेशन क्विकली शेयर करनी है, इमीडिएटली शेयर करनी है, तो आप उसके लिए नोटिस ड्राफ्ट नहीं करोगे। यू प्रेफर टू सिंपली ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, और यू सिंपली प्रेफर to call to that employee or to your friend or family member because it is very quick। But the another benefit is that it builds relationships, है ना। इससे पर्सनल कनेक्शन बढ़ेगा, आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होगी, और टीम मोराल को ये बूस्ट करेगा कि दैट माई बॉस, माई कोवर्कर is giving me some kind of an importance। But the biggest disadvantage is that it creates सिस्टम ऑफ कन्फ्यूजन, है ना। इसमें र्यूमर्स भी आ सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है, कोई अथॉरिटी नहीं है, एनीबडी कैन डिनाई एट एनी टाइम कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो सकती है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। तो जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें हम इनफॉर्मल मोड यूज़ नहीं करेंगे। कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसमें हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल यूज़ नहीं करेंगे। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जैसे चिट चैटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, या कोई अनऑफिशियली आप जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप इनफॉर्मली शेयर कर रहे हैं वो भी बिल्कुल रिलायबल नहीं है। कॉरिडोर में जो कॉन्वर्जेशन हो रही है, कोई भी गॉसिप चल रही है आपके ऑफिस में या आपके यू कैन से कॉलेज में, ये सारे किस चीज़ का पार्ट है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। आई होप फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप सबको क्लियर है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स वर्टिकली ये मूव हो रहा है, या तो लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी को, या हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी को। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा? जो लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी को कम्युनिकेशन होगा। अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो ये है अपवर्ड कम्युनिकेशन, फ्रॉम एम्प्लॉय टू अ मैनेजर। बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई डायरेक्टर अपने एक एम्प्लॉय को बता रहा है तो वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। और इसमें दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल भी और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल भी। बट ये थर्ड एक डिफरेंट ही टाइप है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें जो है इन्फॉर्मेशन या तो अपवर्ड्स ट्रैवल कर रही है या डाउनवर्ड्स ट्रैवल कर रही है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है सेम लेवल पे, टॉप और बॉटम अथॉरिटी नहीं, सेम अथॉरिटी। या तो दो मैनेजर बात कर रहे हैं, या दो एम्प्लॉय बात कर रहे हैं, या टू फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, टू फैमिली मेम्बर्स बात कर रहे हैं, सेम हायरार्की, सेम लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी क्विक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन टू एम्प्लॉयज़, टू कोवर्कर्स, टू मैनेजर्स, they prefer to share information with each other, and it is a very common form of communication in every organization. Next is called diagonal communication, where two different managers of different domain are interacting with each other. They are crossing their boundaries or breaking the hierarchy. वो एक डिपार्टमेंट से
दूसरे डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं, एक कॉलेज का डायरेक्टर दूसरे कॉलेज के डायरेक्टर से बात कर रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, बीच में से सारी अथॉरिटी को वो बाईपास कर रहे हैं, चेन ऑफ कमांड को एलिमिनेट कर रहे हैं, एज जो आपके डायग्राम में मेंशन किया है। और ये क्रॉस फंक्शनल भी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टू शेयर देयर एक्सपर्टीज। वाई वी यूज़ इट? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा यू कैन से टाइम सेविंग है, इसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत फास्ट आता है। हम ये कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई क्विक डिसीजन लेना होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, फाइनेंस मैनेजर डायरेक्टली बात कर रहा है सेल्स मैनेजर से, सो ब्रेकिंग द अथॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ओके। सो इसको हम कहेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? द इम्पॉर्टेंट इज़ कि वी नीड टू चूज़ हमें कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस चैनल को हमें यूज़ करना है? हमें पहले मैसेज का नेचर देखना है कि क्या वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्या वो एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन है, या वो एक कोई कैजुअल गॉसिप है, या कोई एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। जिस टाइप की हमारी इंफॉर्मेशन का नेचर होगा उसी टाइप का हम चैनल यूज़ करेंगे। सेकंड, कितना अर्जेंट है वो मैसेज। बहुत इमरजेंसी है, क्विकली बताना है तो आप कॉल करेंगे। अर्जेंट नहीं है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना है तो आप ईमेल लिखेंगे। और बहुत इमीडिएट है तो आप इंस्टेंट मैसेज करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। एक कोई बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप सबको पर्सनली कॉल नहीं कर सकते, सबको पर्सनली मैसेज नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द रीज़न यू नीड टू राइट एन ईमेल, यू नीड टू मेक अ पोस्टर, you need to issue a notice or a memo depending on the large audience. अगर कोई small group है then you can prefer face to face interaction, you can prefer a group meeting, or you can even directly call to the person. और अगर किसी एक ही इंडिविजुअल को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो you can use any mode as per your preference, okay. नाउ सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जैसे कि क्लासरूम के लिए कोई एक नोटिस आया, तो नोटिस जो है एक फॉर्मल वे है। सबसे पहले उसे प्रिंसिपल ड्राफ्ट करेगा, देन प्रिंसिपल विल शेयर इट विद द टीचर, टीचर उसे भेजेगी एक स्टूडेंट के पास। तो ये क्या है? एक फॉर्मल चैनल है। और दूसरा, ये एक डाउनवर्ड है, फ्रॉम प्रिंसिपल इट इज़ रीचिंग टू द स्टूडेंट। सेकेंड है सजेशन बॉक्स। सजेशन बॉक्स, सजेशंस कौन देगा? इम्प्रूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स देंगे। किसको देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज और द स्कूल। तो ये क्या है? ये भी एक फॉर्मल है, बट ये अपवर्ड मूविंग है, फ्रॉम स्टूडेंट टू द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ग्रुप चैट। ग्रुप चैट में क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है। ऑल एम्प्लॉयज़ आर पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ देयर स्कूल एंड कॉलेजेस। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। एंड इनफॉर्मल है, व्हाट्सएप पे बात हो रही है, चिट चैटिंग हो रही है, इनफॉर्मल है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, सेम इंटरेक्शन है। डायगोनल भी हो सकता है कि एक मैथ्स का टीचर साइंस के टीचर से बात कर रहा है, एक डिपार्टमेंट के टीचर दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक डायगोनल है, ठीक है। वन अथॉरिटी इज स्पीकिंग टू अनदर अथॉरिटी। नाउ देयर इज अ चार्ट that shows कि कैसे how the communication travels from top management, it reach to the middle management, and then it passes to the employees. This is how a message flows, how a message travels, okay. I hope everything is clear. अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।